सारी चीज़ें अगर पहले जैसे नॉर्मल होती तो आज 2 मई का पहला संडे है, नीट का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। अब क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि भारत में भी कोरोना के केसेस इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं, पर डे लाखों में केसेस आ रहे हैं, तो नीट का एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी से डिक्लेयर किया गया कि 1 अगस्त 2021 को होगा आपके नीट का एग्ज़ाम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल विद न्यू बैकग्राउंड। ठीक है, संडे है आज, मेरी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि कोई है ना स्टूडियो से बाहर निकल के, मतलब सो कॉल्ड स्टूडियो से बाहर निकल के थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो पहला सवाल जो आपका कि क्या नीट 2021 का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है। दूसरा सवाल आपका कि नीट 2021 के लिए फॉर्म कब आएगा। और तीसरा और मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते हैं, दैट इज़ कि नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। तो 1 बाय 1 हम लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मैं 2020 और अभी के सिचुएशन को थोड़ा सा कंपेयर करूं तो 2020 में मई में भारत में कोरोना के केसेस हज़ारों में आ रहे थे, थाउजेंड्स में थे। आज के डेट में देखा जाए तो ये केसेस लाखों में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसको कंट्रोल होने में थोड़ा समय लगेगा। अब इसका आपके एग्ज़ाम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप ज़रा सोच के देखिए कि ठीक है, लास्ट ईयर जब मई में 2020 में हज़ारों में केसेस आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने में और आपका एग्ज़ाम होने में लगभग सितंबर हो गया। अभी लाखों में केसेस आ रहे हैं, हालांकि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और अब तो भारत में 18+ के भी लोगों को वैक्सीन की शुरुआत कर दी गई है, उनको भी वैक्सीन लगाया जा रहा है। लेकिन आप लोग 17 वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, 18 से कम उम्र हो सकती है। जो लोग अभी 12th के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी एज अप्रॉक्सीमेट 17 होती है, राइट। तो अब बात आते हैं, मुद्दे की बात यह है कि क्या आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। इन केस चलो ऐसा मान भी लेते हैं कि पोस्टपोन होगा, ठीक है, तो भी आपको अपनी प्रिपरेशन 1 अगस्त के अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए। मतलब आप अपनी तैयारी इस तरीके से करिए कि 1 अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्लस रिवीजन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम अपने समय पे ही हो, क्योंकि लास्ट ईयर लोगों ने फेस किया एग्ज़ाम पोस्टपोन या एग्ज़ाम डिले होने से। बहुत सारी चीज़ें डिले होती हैं, आपका काउंसलिंग, आपका एडमिशन, कॉलेज, ये सारी चीज़ें, और सेशन डिले हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को फेस ना करना पड़े तो प्रेफरेबली एग्ज़ाम अगस्त में ही होगा, और यही मान के आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि फॉर्म कब आएगा। ठीक है, इसकी चिंता तो आप छोड़ दीजिए, इसकी चिंता तो एनटीए वालों को करनी चाहिए कि उनको फॉर्म एग्ज़ाम से पहले देना है ना, फॉर्म रिलीज़ करना है। ठीक है, ताकि बच्चे फॉर्म भर सकें और एग्ज़ाम दे सकें। तो इसका टेंशन आपको लेने का नहीं है, बिकॉज़ फॉर्म कभी भी आएगा। ठीक है धूप भी आने लगी है ना, तो फॉर्म कभी भी आएगा, आपको भरना ही है। भारत में अभी भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे रीजन हैं जहाँ पे इंटरनेट की पहुँच नहीं है, या कई सारे बच्चों के घरों में फॉर्म सबमिट करने के लिए वो सुविधाएं नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि एनटीए वाले ये सोच के फॉर्म रिलीज़ नहीं कर रहे हैं कि अभी सडन अगर फॉर्म रिलीज़ कर दिया तो लगभग 15-16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट नीट में अपीयर होते हैं, तो वो फॉर्म भरने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। उसमें से कई एटलीस्ट 50% भी तो हो सकता है कि वो कोविड से एक्सपोज हो जाए, या एक संभावना बनती है। तो इस सुरक्षा कारणों से आप समझ सकते हैं कि अभी फॉर्म रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। मई के एंड तक या फिर जून तक, ठीक है, या आप मान लो कि जुलाई तक भी, ठीक है, 15 जुलाई से पहले भी अगर फॉर्म आता है तो बहुत आसानी से फॉर्म ऑनलाइन तो भरना होता है फॉर्म। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है, 10 से 15 दिनों में फॉर्म का जो सारा प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन नहीं होता है, उस केस में हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्म कब आएगा उसकी चिंता ना करिए, हाँ, लेकिन जब फॉर्म आएगा तो भरना ज़रूरी है। और चिंता इसलिए भी ना करिए क्योंकि मैं या मेरे जैसे कई सारे लोग आपको यूट्यूब पे और अलग अलग माध्यमों से गाइड करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर क्या चीज़ भरनी है, सारा गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलता है। ठीक है, तो आप है ना, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो आपको भी अपडेट मिलते रहेंगे, लाइक। ठीक है, कि फॉर्म कब आ रहा है, ठीक है, फॉर्म को कैसे भरना है और कौन कौन से पर्टिकुलर्स वहाँ पे आपको फिल करने हैं। ठीक है, फ़ोटो कितना अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा हेल्प अगर आप चाहते हैं तो लास्ट ईयर 2020 का नीट का प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको देख लीजिए। ठीक है, नियम कानून जो होते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहते हैं। ठीक है, पिछले साल जैसे हुए थे लगभग वैसा ही रहेगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हालांकि हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो वो सब भी आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहला टेंशन कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, आपको अगस्त के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, अपनी प्रिपरेशन अगस्त तक ख़त्म करनी है। ठीक है, सेकंड
कि फॉर्म कब आएगा, तो मेरा एक अनुमान, ऐसे अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, एनटीए वाले अनएक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जून 15 के आसपास ही आपको फॉर्म, है ना, एक संभावना, ठीक है। वैसे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि जून में आ रहा है फॉर्म या जुलाई में आ रहा है, आपके परीक्षा से पहले, आपके एग्ज़ाम से पहले फॉर्म आपको मिल जाना चाहिए और वो फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, दैट्स इट। तीसरी चीज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो देखो बहुत सिंपल एंड शॉर्ट, अभी तक जैसे भी आपने प्रिपरेशन किया है ना, अगर आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो नो डाउट आपको कॉन्फिडेंस भी होगा कि आपसे नीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड ही रखो, एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करो, अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। 3 महीने बचे हैं तो एटलीस्ट पर डे आप, है ना, प्रीवियस ईयर का, है ना, एक क्वेश्चन पेपर ज़रूर बनाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि 3 आवर में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या कितने नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वीकनेस आपको पता चल जाती है, ठीक है। जो टॉपिक आपके वीक हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए आप लोग, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देख लीजिए अपनी कैटेगरी, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उससे भी आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा कि कौन से टारगेट को आपको अचीव करना है। मैं हमेशा बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि कट ऑफ मार्क्स देख लो, ठीक है, कम से कम उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना है आपको सबसे पहले, एंड देन फिर आप और ज़्यादा इंप्रूव करते हैं तो आपका रैंक भी बहुत अच्छा बनता है। तो प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए प्रिपरेशन को सिंप्लीफाइड रखिए, ठीक है। पढ़ने के अलावा कोई दूसरा वर्क तो है नहीं, वैसे भी मोस्ट ऑफ द जगहों पे भारत में भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन चल रही है, तो आपको बाहर भी नहीं निकलना है, ठीक है। तो घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, हेल्थ मेंटेन रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सोइए, एंड रिवीज़न आप रेगुलर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा हुआ है, बिना रिवीज़न के उस स्टडी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विदाउट रिवीज़न, ठीक है, आपने कितना भी पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं करते। एंड सेकंड थिंग कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ में, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ा, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया नहीं, ठीक है, तो उससे भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के, ठीक है, एक प्रॉपर रूटीन, एक सही टाइम टेबल आप बनाइए, जिसके अकॉर्डिंग आपको 1 अगस्त को नीट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में आपके तीनों डाउट, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। चाहे आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बातें हों, चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से रिलेटेड बातें हों, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म आने से रिलेटेड बातें हों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए, ठीक है। इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक पेड़ ज़रूर लगाइए अपने घर के आसपास, अगर आपको खाली जगह दिखता है उस पेड़ को, एक पेड़ लगाइए, ठीक है, और उसकी सेवा भी करिए, ठीक है। मतलब पेड़ लगाना इज़ उतना ही इम्पॉर्टेंट जितना कि उस पेड़ को बचाना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।